दूर से प्रणाम किया। सती जी वहां बैठे बैठे, थोड़ा नींद आ गई थी सती जी को। सती जी एकदम से जगी, बोले प्रभु आपने अभी अभी जय बोली, किसकी जय बोली है? भोलेनाथ ने कहा मैंने अपने प्रभु राम जी की जय बोली है। कहाँ है आपके प्रभु? बोले वो देखो मनुज लीला कर रहे हैं। सती जी ने कहा भोलेनाथ कितने सीधे हैं, ये भगवान है, ये दो राजकुमार जैसे लग रहे हैं, ये तो किसी राजा के बेटे हैं, ये कोई भगवान नहीं हो सकते। नहीं नहीं सती, ये मेरे प्रभु राम ही हैं। सती समझने का प्रयास करो, ये लीला कर रहे हैं, अभिनय कर रहे हैं इस समय। अब कथा नहीं सुनी तो कैसे स्वीकार कर पाए कि ये प्रभु राम है? मैंने अभी कहा था कि सती जी कोई साधारण नहीं थी। भोलेनाथ के कहने पर सती जी भगवान को परमेश्वर क्यों नहीं मान पा रही है? उसका एक कारण है। क्या सती जी अनभिज्ञ है? जो शिव की अर्धांगिनी होगी, क्या वो अनभिज्ञ हो सकती है? क्या वो राम जी को पहचानती नहीं है? लेकिन सती जी भोलेनाथ के कहने के बावजूद भी राम जी को परमेश्वर क्यों नहीं मान रही? उसका एक कारण है कि इस सती, नाम ही सती है, सती के जीवन में उसका पति परमेश्वर हो सकता है और पति के अलावा कोई दूसरा परमेश्वर वो स्वीकार ही नहीं कर पाएगी। इसलिए मां सती ने भगवान को परमेश्वर रूप में स्वीकार नहीं किया। मन ही मन कह रही कि मैं तो सती हूं और मेरे जीवन के परमेश्वर तो प्रभु आप हैं, आपके अलावा मैं दूसरे परमेश्वर को कैसे स्वीकार करूं? इसलिए सती जी ने भगवान राम को परमेश्वर रूप में स्वीकार नहीं किया। सती जी का कहीं दोष नहीं है। महाराज भगवान के और शंकर जी के तार मिले मन के, मन से बात हो जाती है। एक शब्द है रामेश्वर कहते हैं। रामेश्वर का अर्थ जो है ना, रामेश्वर शब्द का, राम यस्य ईश्वर सा रामेश्वर। राम जिनके ईश्वर है, राम किनके ईश्वर है? भोलेनाथ के, वो रामेश्वर है। राम सा ईश्वर, जो राम की ईश्वर है वो रामेश्वर है। तो राम की ईश्वर कौन है? भोलेनाथ। ये एक दूसरे को अपना इष्ट मानते हैं। महाराज राम जी ने कहा भोलेनाथ दूर से जा रहे हो, दूर से प्रणाम कर रहे हो सकता था कि आप पास में आकर के प्रणाम कर लेते। मन ही मन बात हो रही है। तो शंकर जी बोले मन तो मेरा भी था प्रभु कि मैं आपको पास में आकर के प्रणाम करूं, लेकिन मैं पास में इसलिए नहीं आया कि मैं यदि आपके पास में आकर के प्रणाम करूंगा तो दुनिया कहेगी कि भोलेनाथ प्रणाम जिसको कर रहे हैं वो साक्षात ब्रह्म ही होगा, भगवान ही होंगे। महाराज आपकी पोल खुल जाती, दुनिया आपको भगवान समझ जाती, आपकी मर्यादा भंग हो जाती है, आपकी लीला खराब हो जाती है। ठाकुर जी ने कहा राम जी अच्छा आपको ये भ्रम है कि दुनिया मुझे भगवान मान लेगी। तो राम जी ने कहा शंकर जी पहले अपनी पत्नी को समझा लो कि मैं भगवान हूं। तुम्हारी पत्नी नहीं मानेगी चाहे जितना प्रयास कर। शंकर जी ने कहा सती ये मेरे प्रभु राम हैं। नहीं नहीं नहीं, नहीं। सती ने कहा ये कोई भगवान नहीं हो सकते, ये कोई राजा के लड़के हैं महाराज। और ये बताओ ये रो क्यों रहे हैं? बोले इनकी पत्नी का हरण हो गया। अब सती जी ने सिर पकड़ लिया, बोले इनका नाम भोला भंडारी नहीं है, भोले भाले हैं भी। मतलब प्रभु एक क्षमा करिएगा, ये कैसे भगवान हो सकते? भगवान तो सारी दुनिया की रक्षा करते हैं। जो अपनी पत्नी की रक्षा नहीं कर पाए, खुद की पत्नी चोरी हो गई, आप उनको भगवान कह रहे हो, ये बात मेरी समझ में नहीं आ रही। शंकर जी हार गए कहते कहते। अंत में शंकर जी ने कहा जो तुम्हारे मन अति संदेहु, जो तुम्हारे मन अति संदेहु, तो किन जाए परे चाले हूँ। जो तुम्हें जाए परे चाले हूँ, जो तुम्हारे मन अति संदेहु, जो तुम्हारे मन अति संदेहु, तो
परीक्षा ले तो किन जाई परीक्षा ले। ने कहा कि जाओ, यदि मेरे कहने से आपका भ्रम दूर नहीं हो रहा, संशय दूर नहीं हो रहा, तो जाओ परीक्षा की। जाने लगी तो सती माँ ने कहा भोलेनाथ आप चलिए ना संग में। बोले नहीं नहीं नहीं, संशय मेरे को नहीं है, संशय आपको हुआ है, इसलिए आप परीक्षा लेने के लिए जाएं। मुझे तो प्रभु के चरणों में पूर्ण विश्वास है, मैं तो यहीं बैठा हूं, तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। तुम परीक्षा लेकर के लौट करके जब तक नहीं आओगी मैं यहीं तुम्हें मिलूंगी। तो शंकर जी ने कहा कहाँ बैठ रहा हूं, स्थान बताया। हो तब लगी बैठी आहूं बटी छाही, तब लगी बैठी आहूं बटी छाही। जब तक तुम्हें आई हो मुही पाही, जब लगी तुम्हें आई हो मुही पाही। जो तो मेरे मन अति संदेह, जो तो मेरे मन अति संदेह। तो गिर जाए परे, तो गिर जाए परेशान हो, तो गिर जाए परेशान। सती जी, भोलेनाथ ने कहा सती जी परीक्षा लेने के लिए तैयार है। और एक निवेदन आप सबसे है कि दुनिया में किसी की परीक्षा लेना, लेकिन कभी भगवान की परीक्षा की चेष्टा मत करना, क्योंकि भगवान परीक्षा का विषय है ही, हो ही नहीं सकते। भगवान प्रतीक्षा का विषय है। हम उन प्रभु से मिलने की प्रतीक्षा जीवन पर्यंत करते रहे, लेकिन कभी हमारा दुस्साहस और साहस ये नहीं होना चाहिए कि हम अपने प्रभु की परीक्षा लें। लोग ऐसे ऐसे बात करते हैं महाराज, बड़ा कष्ट होता है। कोई कहता है प्रभु हमारी सोने की हीरे की अंगूठी खो गई है, हे हनुमान जी महाराज ये अंगूठी मिल जाए तो हम आपको सवामनी कराएंगे, लड्डू का भोग लगाएंगे। अच्छा, हम ऐसे अज्ञानता बस ऐसे बोलते हैं मानो हनुमान जी बेचारे इतने भूखे हैं, इतने बेरोजगार हैं कि आपके लड्डू और नारियल के चक्कर में वो अंगूठी ढूंढने के लिए निकल पड़ेंगे। ऐसे परीक्षा नहीं लेनी चाहिए भगवान की, क्योंकि भगवान परीक्षा का विषय हो ही नहीं सकते। भगवान केवल और केवल प्रतीक्षा का विषय है। भगवान की प्रतीक्षा होनी चाहिए, परीक्षा नहीं होनी चाहिए। शंकर जी ने कह दिया जैसे जाए मोही भ्रम भारी, करहु सुजतन विवेक विचारी। हे सती, जैसे भी तुम्हारा भ्रम दूर हो तुम वैसा कर लो, लेकिन जो भी करना जैसे भी करना विवेक के साथ करना। करहु सुजतन विवेक विचारी, विवेक के साथ जतन करना। हमारा शंकर जी अभी भी हिंट कर रहे हैं सती मैया को कि एक तो गलत कर रही हैं आप, भगवान की परीक्षा लेने के लिए जा रही हैं, लेकिन भगवान परीक्षा का विषय नहीं है, भगवान प्रतीक्षा का विषय है। भगवान की परीक्षा नहीं लेनी चाहिए, लेकिन जा रही हो ठीक है सती, लेकिन जो भी करना वो विवेक के साथ करना। सती जी चल दी परीक्षा लेने के लिए। शंकर जी बैठे बैठे सोच रहे हैं कि मैं सती को जाता तो देख पा रहा हूँ, क्या सती लौट करके भी आएंगे? क्योंकि जो भगवान की परीक्षा लेते हैं ना वो सुरक्षित नहीं रहते। भगवान प्रतीक्षा आ जाओ राम तरसे रही अखियाँ, आ जाओ राम तरसे रही अखियाँ, आ जाओ राम
तरस रही अखियाँ, 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 तरस रही अखियाँ। मिल जाओ राम तरस रही अखियाँ, मिल जाओ राम तरस रही अखियाँ। ये हो संशय जाही मोरे कहूना संशय जय हो मोरे कहूना संशय जाही। विधि विपरीत भलाई नाही, विधि विपरीत भलाई नाही। शंकर जी कह रहे हैं कि मेरे कहने के बावजूद भी सती का संशय नहीं जा पा रहा है। तो बोले नहीं, इसमें मेरी सती का दोष नहीं है, इसमें विधाता की कोई लीला है, कोई इच्छा है, जिस कारण सती आज मेरी बात स्वीकार नहीं कर पा रही। मेरी सती का दोष तो हो ही नहीं सकता। और याद रखना, माँ सती शिव की दृष्टि में कभी भी कलंकित नहीं हुई, कभी भी दोषी नहीं हुई। शंकर जी ने सती को कभी दोषी माना ही नहीं। क्या कह रहे हैं? विधि विपरीत भलाई नहीं। महाराज शंकर जी कह रहे हैं, मैं तो उनसे मिलने के लिए रात दिन प्रयास करता हूँ, तड़पता हूँ। सामने भादों सी बरस रही अखियाँ, सावन भादों सी बरस रही अखियाँ। आ जाओ राम तरस रही अखियाँ, आ जाओ राम तरस रही अखियाँ। तरस रही तरस रही तरस रही। आ जाओ राम तरस रही अखियाँ, आ जाओ राम तरस रही अखियाँ, आ जाओ राम तरस रही अखियाँ। तरस रही अखियाँ, तरस रही अखियाँ। उन प्रभु की प्रतीक्षा में हमारी आंख खुली रहे। प्रभु के आगमन का पंथ जहां पर भी हो वहां हमारी दृष्टि टिकी रहे। भगवान परीक्षा का, और जब ये सती जी परीक्षा लेने के लिए गई, भोलेनाथ कह रहे हैं कि करियो से जतन विवेक विचारी। लेकिन यहाँ सब बुद्धिजीवी समाज बैठा हुआ है। आप विचार करिए, जो भगवान की परीक्षा लेगा क्या वो विवेकी होगा? क्या विवेक उसके साथ रह सकता है? जो विवेकी होगा वो भगवान की कभी परीक्षा नहीं ले सकता। सती जी सोच रही कि पुन पुन हृदय विचार कर। सती जी सोच रही कि मैं ऐसा क्या करूं कि मैं इनकी परीक्षा ले पाऊं कि ये भगवान है भी कि कोई राजा के लड़के मनुष्य। पुन पुन हृदय विचार कर। सती जी ने सोचा कि जिन सीता जी को ये ढूंढ रहे हैं, चलो अपन सीता बन जाती। यही गड़बड़ हो गई। धरे सीता करी रूप, ऐसा मेकअप किया सती जी ने, साफ ब्यूटी पार्लर गई और उस सजाने वाले से बोले मुझे सीता बना दो।
और ऐसा मेकअप किया सती जी ने कि सती सीता बन गई। लेकिन एक बात बताएं आपको, मेकअप करके हम अपना रूप तो बदल सकते हैं, लेकिन स्वभाव कहां से लाओगे? स्वभाव नहीं बदला जा सकता। सीता तो सती बन गई, लेकिन सीता जी जैसा विचार नहीं, सीता जी जैसा व्यवहार नहीं। जहां राम लक्ष्मण दोनों भाई सीता जी को ढूंढ रहे थे, उसी पंथ में ये अभिनय करने लगी सती सीता। आगे होती है पंथ पर, आगे होती ही पंथ ही, यही आवत नर भूप। वो आगे आगे चलने लगे। जहां राम लक्ष्मण भाई दोनों ढूंढ रहे थे सीता जी को, जानकी जी को, आगे आगे बस जैसे अभिनय किया सती सीता ने, पकड़ी गई। सीता बन करके सीता जी जैसा चलना नहीं आता। सीता जी राम जी के कहां चलती? आगे चलती कि पीछे? थोड़ा जोर से बोलिए ना, पीछे चलती है ना। ये सीता जी राम जी की पीछे चलती हैं। लेकिन आज कलयुग के प्रभाव में महाराज वो जानकी जी तो नहीं है जो पीछे चले, सब जगह सती सीता है। पति पीछे पीछे और सती सीता आगे आगे। हमने मार्केट में देखा है, शॉपिंग करने के लिए जाते हैं, वो पति गधे की तरह बेचारा थैला लटका करके चलता है। मैडम जी शॉपिंग करती हैं, लो जी ये पकड़ लो, लो जी ये पकड़ लो, लो जी ले पकड़ लो। याद रखना, हमारी माताओं की शोभा पति के पीछे चल रही है। आप छोटी नहीं हो जाएंगी, आपका व्यक्तित्व कम नहीं हो जाएगा, आपका व्यक्तित्व बढ़ेगा। आपको सारी दुनिया वंदना करेगी, आपको प्रणाम करेगी। इसलिए माताओं की शोभा तो पति के पीछे है। जब पीछे पीछे ना चल करके सती सीता आगे आगे चली, महाराज पकड़ी गई। कि सबसे पहले लक्ष्मण जी ने देखा, और लक्ष्मण जी को रामचरितमानस में जीव की परिभाषा दी गई है कि लक्ष्मण जी जीव हैं। उभय बीच सिय शोभहि कैसे, ब्रह्म जीव बिच माया जैसे। लक्ष्मण जी को जीव कहा गया, और जीव ने देखा तो समझ गए लक्ष्मण जी। लक्ष्मण दीख उमाकृति भेसा, चकित भये भ्रम हृदय विसेखा। लक्ष्मण जी ने जैसे सती सीता को देखा, बोले राम, भैया ने पूरा अभिनय बताया था, पूरी तैयारी थी, हमको पूरा पाठ याद है कि हमको क्या क्या करना है, कैसे कैसे करना है। वो पूरी तैयारी हमने की थी इस लीला मंच में मंचन करने के लिए। लेकिन भैया राम ने तो ये बताया ही नहीं कि बीच में सीता जी की एंट्री, सती जी की एंट्री होगी। अब मैं क्या करूँ? जहाँ जानकारी ना हो वहाँ बोलना नहीं चाहिए, ये बुद्धिमानी है। लक्ष्मण जी ने कहा हमको ये बीच में आई हैं और इनके विषय में हमको कोई जानकारी नहीं है, इसलिए लक्ष्मण जी चुप हो गए। और फिर राम जी से सती जी मिलती है। सती जी बड़े उसमें थे कि अभी मुझसे सीता कह करके संबोधन करेंगे, इनकी पोल खुल जाएगी। और राम जी ने क्या किया? जोरे पानी कर कीन्हे प्रणाम, जोरे पानी कर कीन्हे प्रणाम, जोरे पानी कर कीन्हे प्रणाम, जोरे पानी प्रभु कीन्हे प्रणाम। पिता समेत लीन निज नाम, पिता समेत लीन निज नाम। कहा बहोरी कहा रस के तो, कहा बहोरी कहा रस के तो। विपिन अकेले फिरहु कही है तो, विपिन अकेले फिरहु कही है तो। विपिन अकेले फिरहु कही है तो, विपिन अकेले फिरहु
यही है। सती जी को राम जी ने, मेरे प्रभु राम ने प्रणाम किया। सती जी चौंक गई, बोले क्या हुआ? मैं सीता बनी हूं, ये मेरे को प्रणाम कर रहे हैं पिता समेत। ये दशरथ नंदन राम आपको प्रणाम कर रहा है। महाराज राम जी ने फिर कहा, विपिन अकेले फिरहु कही हेतु। सती जी आप इस घनघोर जंगल में, विपिन में अकेले क्यों विचरण कर रही हो? आपको पता है आज सती जी कौन से वन में भटक गई हैं? ये संशय वन है, जिस संशय वन में सती जी भटकी हुई हैं और राम जी का मिलना हुआ। सती जी को मानो राम जी संकेत कर रहे हैं, कहा बहोरी कहाँ वृषिकेतु। राम जी कह रहे हैं कि श्रद्धा की शोभा तो विश्वास के साथ है। भवानी शंकरो बंदे श्रद्धा विश्वास रूपणो। ये श्रद्धा तो विश्वास के साथ शोभा पाती है। और याद रखना, जब जब श्रद्धा विश्वास से विमुख होगी, श्रद्धा रह नहीं सकती, श्रद्धा खत्म हो जाएगी। राम जी ने कहा कि भोलेनाथ को कहां छोड़ आई? कुछ बोली नहीं। एक बात बताएं, जब किसी अभिमानी व्यक्ति के सामने उसके इच्छा के विपरीत परिणाम आता है तो व्यक्ति आंख बंद कर लेता है, वो स्वीकार नहीं कर पाता। और यही काम सती जी ने किया। जब परिणाम विपरीत आए, जैसा सोचा था वैसा परिणाम नहीं आया। ये सोच रही थी कि मैं सीता बन करके जाऊंगी, ये तुरंत मुझे सीता कह करके मुझे तुरंत संबोधन करेंगे और मुझे सीता के रूप में स्वीकार कर लेंगे, इनकी पोल खुल जाएगी। लेकिन परिणाम क्या हुआ? राम जी ने इनको सती, तो सती जी ने क्या किया? जब परिणाम विपरीत आया तो नयने मूंदे बैठी मगमाही, लौट करके जाने लगी। चक्कर आ गया सती जी को। आंख बंद करके सती जी रास्ते में बैठ गई। राम जी ने सोचा कि ये सती जी हमारी परीक्षा लेने के लिए आई थी, ये हमारी परीक्षक हैं और हम परीक्षार्थी हैं। तो परीक्षार्थी का धर्म है कि परीक्षक को परीक्षा देनी चाहिए। तो सती जी को हम भी थोड़ी परीक्षा दे दें। वैसे मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी ने कहीं भी अपनी भगवत्ता का दर्शन नहीं कराया है, लेकिन यहाँ थोड़ा सा भगवत्ता का दर्शन सती जी के लिए कराया क्योंकि यहाँ जरूरी था। अब सती जी ने जैसे आंख खोली तो क्या दर्शन हो रहा है सती जी को? जहां जहां सती जी देख रही हैं, जहां चित वहीं तहां प्रभु आसीना, से वहीं सिद्ध मुनीस प्रवीणा। सती जी की जहां जहां पर भी दृष्टि जा रही है, वहां राम लक्ष्मण जानकी राम दरबार का दर्शन हो रहा है। अनेक बड़े बड़े योगी ऋषि मुनि तत्ववेता ज्ञानी प्रभु की सेवा में लगी हुई। महाराज सती जी वहीं हृदय कंप तन शुद्ध कुछ नाही और नैन मूंद बैठी मगमाही, बैठ गई। तब भगवान ने अपनी माया को दूर किया। फिर सती जी उठ करके शंकर जी के पास आती हैं। शंकर जी तो बट वृक्ष के नीचे बैठे हुए थे। बट वृक्ष के नीचे भोलेनाथ क्यों बैठे? क्योंकि भोलेनाथ कह रहे हैं कि मैं विश्वास की छाया में बैठा हूं। बट को विश्वास कहा गया है। बट विश्वास अचल निज धर्मा। बट का जो वृक्ष है वो विश्वास का प्रतीक है। और आपने देखा होगा कि सबसे बड़ी आयु यदि किसी वृक्ष की है तो बट वृक्ष की है, और सबसे ज्यादा ऑक्सीजन यदि कोई वृक्ष देता है तो बट वृक्ष देता है। हमारे बाबूजी ने एक बहुत सुंदर बात, मेरे हृदय में वो बात घर कर गई कि हर व्यक्ति को अपने जीवन में कम से कम 2 वृक्ष लगाने चाहिए। और इनके विषय में जान करके तो कल बड़ी प्रसन्नता हुई कि इन्होंने हजारों नहीं लाखों के तादाद में वृक्षारोपण किया है। और इस व्यास गादी से इनके लिए बहुत बहुत साधुवाद और बहुत बहुत मंगल कामना। ऐसा भी कोई व्यक्ति हो सकता है, लेकिन हमारा आप सबका कर्तव्य है। और मैं कहता हूं कि हमारे गुरुदेव भगवान आदरणीय पूजनीय श्याम सुंदर पाठक जी की पुण्य स्मृति में भी 2 वृक्ष लगाए गए। वो आप करेंगे, मैं आपकी जिम्मेदारी दे रहा हूं।
उनके नाम पर ये 2 वृक्षारोपण जरूर होने चाहिए। और जब तक मैं यहाँ उपस्थित हूँ, मैं भी अगर आप किसी दिन 7 दिन में किसी दिन रखेंगे इस सुबह, और हम 2 वृक्ष जरूर लगाएंगे उनकी पुण्य स्मृति। क्योंकि 2 वृक्ष हर व्यक्ति को क्यों लगाने चाहिए, ये बाबूजी ने हमको बताया और बात बहुत अच्छी लगी। क्योंकि हर व्यक्ति 2 वृक्षों का कर्जदार होता है, चाहे वो हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो या किसी अन्य धर्म से हो। एक वृक्ष तो उसके जीवन के अंत में यात्रा में लग जाता है, ताबूत बनता है, जलाया जाता है आदि। और एक वृक्ष की सेवा उसके दूसरे वृक्ष की सेवा उसे इसलिए करनी चाहिए कि कम से कम एक वृक्ष जितनी ऑक्सीजन देता उतनी ऑक्सीजन उस धरती में रह करके उस व्यक्ति ने स्वयं स्वीकार की है, तो वो वृक्ष का ऋणी है। इसलिए हर व्यक्ति को 2 वृक्ष लगा करके अपने इस ऋण से मुक्त होना चाहिए। महाराज, ये वृक्ष रहेंगे तो हमारा देश रहेगा, हमारी प्रकृति रहेगी। आज जब हम टीवी खोलते हैं और दिल्ली की स्थिति वस्तुतः जहाँ देखते हैं तो बड़ा दुख होता है, यहाँ प्रदूषण है। इसलिए महाराज भोलेनाथ बट वृक्ष के नीचे बैठे हुए हैं। प्रसंग आया तो मन हुआ बोलने का। बट विश्वास अचल निज धर्मा, बट का वृक्ष विश्वास का प्रतीक माना गया है। सती जी से पूछा शंकर जी ने, सती जी ले आई परीक्षा। और शंकर जी मन ही मन सोच रहे हैं कि जो परीक्षा लेने जाता है वो सुरक्षित नहीं आता, ये सुरक्षित लौट रही है, तो क्या हुआ। सती जी ने यहाँ झूठ बोला, और झूठ नहीं बोला हमारी आपकी दृष्टि में। कछुना परीक्षा लीन गुसाई, प्रणाम तुम्हारी नाम, कीन प्रणाम। सती जी कह रहे हैं कि मैंने आपके भगवान की कोई परीक्षा नहीं ली है। कीन प्रणाम तुम्हारी नहीं, तुमने दूर से प्रणाम किया था, मैं पास में उनको प्रणाम करके आई हूं। शंकर जी को विश्वास नहीं हुआ। शंकर जी सोच रहे कि दक्ष पुत्री हैं, ये कह रही मैंने कोई परीक्षा नहीं ली। तो शंकर जी ने क्या किया, सती जी की बोली ये परीक्षा लेने गई थी तो हम भी इनकी परीक्षा लेंगे, जैसे कि साथ वैसा ही व्यवहार। शंकर जी ने क्या किया, बोले ये सच बोल रही कि झूठ बोल रही, अपन भी देखते हैं। तब देखियो शंकर धरी ध्यान, सती जो कीन चरिते सब जाना, सती जो कीन चरिते सब जाना। भोलेनाथ ने ध्यान लगाया और देखा, अरे राम ये तो इन्होंने मेरी माँ का रूप धारण किया है, ये सीता बनी। यदि अब इस शरीर से मैं सती से प्रेम करूंगा तो मुझे वही अपराध लगेगा जो अपराध एक पुत्र को माँ की ओर कुदृष्टि करने का लगता है। तो शंकर जी ने क्या किया, यह तनि भेंट सती अब नाही, यह तन भेंट पतियोहि नाही, यह तन भेंट सती अब नाही, यह तन तहि भेंट मोहि नाही, शिव संकल्प कीन मन मानी, शिव संकल्प कीन मन मानी, ओ शिव संकल्प कीन मन मानी, शिव संकल्प कीन मन मानी। ओ अस प्रण तुम्हें बिन करई कुआना, अस प्रण तुम्हें बिन
समरथ भगवान। राम भगत समरथ भगवान। राम भगत समरथ भगवान। राम भगत समरथ भगवान। जब संकल्प किया भगवान शिव ने कहाँ संकल्प किया? मन मांग, मन में संकल्प किया कि यह तन भेंट सती अब नहीं। बोले अब इस शरीर से मैं सती से प्रेम नहीं करूंगा। शंकर जी ने सती जी से ये नहीं कहा कि आई हेट यू, हम आपका त्याग कर रहे हैं। अच्छा, जो कहते हैं वो कर भी नहीं पाते। पति पत्नी का झगड़ा होता है तो एक दूसरे को धमकी देखते हैं। एक दिन एक पति पत्नी थे, लड़े तो पत्नी बोली तुम रोज लड़ते हो मेरे से, और ऐसे लड़ते रहे ना तो किसी दिन ऐसा आएगा कि मैं मायके चली जाऊंगी, तू देख तो रही हो। सूटकेस लेकर के हम चले जाएंगे अपने पापा के घर में। कहते तो हैं लेकिन जाते नहीं हैं। शंकर जी ने त्याग किया लेकिन मन से किया। हम लोग भी त्याग करते हैं। हम लोग कहीं तीर्थों में जाएंगे तो कोई जूता चप्पल का त्याग कर देता है, कोई बैगन खाना छोड़ देता है, कोई आलू खाना छोड़ देता है। ये कोई त्याग है? त्याग करना है तो मन से करो, अपने विकारों का करो। हम आज के बाद असत्य नहीं बोलेंगे। आज के बाद हम त्याग करते हैं अपने मन से कि हम किसी की बुराई ना करेंगे ना सुनेंगे। इन विकारों का त्याग करो। जूता चप्पल छोड़ने से, बैगन आलू छोड़ने से कुछ होने वाला नहीं है। चाहे पूरी सब्जी छोड़ दो, चाहे पूरी कपड़े छोड़ दो, कुछ मिलने वाला नहीं है। त्याग बुराइयों का होना चाहिए और मन से होना चाहिए। शंकर जी ने कहा मैं सती से प्रेम नहीं करूंगा। ये बात भगवान तो सब जानते हैं ना। आकाशवाणी हुई कि प्रभु आपके अलावा ये संकल्प कौन ले सकता है? अब जैसे आकाशवाणी हुई और सती जी ने सुना, सती जी ने सोचा कि इन्होंने कुछ संकल्प किया है। अच्छा, चोर की दाढ़ी में तिनका, एक कहावत सुनी होगी। गलती थी सती जी की, इसलिए भयभीत भी थी। आप गलती करेंगे तो आपका विल पावर कमजोर होगा और आप सत्य हैं। अगर आप सत्य पर दृढ़ हैं, आपका आत्मविश्वास एकदम सर्वोपरि होगा, दृढ़ होगा। आपका मन कभी भय से प्रभावित नहीं हो सकता। यदि आप सत्य पर हैं और आप कहीं गलत हैं तो आपका विल पावर काम नहीं करेगा महाराज, याद रखना। सती जी सोच रही कि कीन कवन पन कहु कृपाल। शंकर जी का बांगामर खींच करके सती जी कह रही कि प्रभु मैंने, आकाशवाणी कह रही कि आपने कोई संकल्प किया है। क्या संकल्प किया है मन में आपने? सती जी मन ही मन तो जान गई कि इन्होंने मेरा त्याग कर दिया, क्योंकि मैंने इनकी मां सीता का रूप धारण किया है। महाराज शंकर जी यहाँ विचार करते हैं। शंकर जैसा विचारक कोई नहीं हुआ। शंकर जी सोच रहे हैं कि यदि मैं इनसे सत्य कह दूं कि मैंने तुम्हारा त्याग किया है तो इनका मन दुखी होगा, और यदि मैं कहूं कि मैंने ऐसा कोई संकल्प नहीं किया तो मैं सत्यम शिवम सुंदरम हूं। भगवान शिव की परिभाषा क्या? सत्यम शिवम सुंदरम। यदि मैं असत्य बोलूंगा तो इस संकल्प का मेरे क्या होगा? दुनिया मुझे सत्यम शिवम सुंदरम कहती। झूठ में बोल नहीं सकता और सच कह नहीं सकता। तो भोलेनाथ ने एक तीसरा रास्ता बीच का निकाला। बरिनत पंथ, अब रास्ता लंबा था, जाने में देरी लगनी थी, तो यहाँ तीसरा रास्ता क्या निकाला भोलेनाथ ने? बरिनत पंथ विविधि इतिहास विश्वनाथ गवने कैलास। अनेक इतिहासों की चर्चा करते हुए एक कथा पूरी हुई, फिर दूसरी प्रारंभ कर दी, दूसरी पूरी हुई, तीसरी प्रारंभ कर दी। सती जी को भोलेनाथ मौका ही नहीं दे रहे पूछने के लिए कि कौन सा संकल्प किया है। और कहाँ भोलेनाथ पहुंच गए? कैलाश पर्वत में। वर्णत पंथ विविध इतिहासा
विश्वनाथ गवने के लासा। महाराज भोलेनाथ का भी मन दुखी हुआ। भोलेनाथ कह रहे हैं कि किसी ने भोलेनाथ से कहा कि महाराज आपके विषय में तो कहा गया है कि भाभी मेट सकई त्रिपुरारी, आप ब्रह्मा की लेखनी को मेटने में सामर्थ्यवान हैं, और सही है। प्रमाण है मार्कंडे जी का चरित्र। जिन मार्कंडे ऋषि की 5 वर्ष की आयु थी, मात्र कितने दिन की आयु थी? 5 वर्ष। और उन मार्कंडे जी ने महाकाल की शरण स्वीकार की, तो महाकाल ने उनको अजर अमर कर दिया। ब्रह्मा की लेखनी को मेटा कि नहीं मेटा? भाभी मेट सकही त्रिपुरारी जो भोलेनाथ के विषय में कहा गया है, तो किसी ने कहा महाराज अपनी पत्नी की भाभी मेट देते आप। तो यहाँ शंकर जी ने कहा कि मैं ब्रह्माकृत भाभी को तो मेट सकता हूँ, लेकिन हरि इच्छा भाभी बलिवाना, मैं जो भगवान की इच्छा है उसको मेटने में मैं भी असमर्थ हूँ। ये भगवान की लीला थी, इसलिए इस भाभी को मैं नहीं मेट सकता। मन दुखी था, भोलेनाथ का बट वृक्ष के नीचे बैठे आसन बिछा करके, और महाराज जहां बांग भाग में सती जी विराजती थी वहां त्रिशूल गाड़ दिया, और आज सती जी का आसन भोलेनाथ ने सामने दिया अपने। और जैसे सन्मुख सती जी को भोलेनाथ ने बैठाया, सती जी समझ गई कि इन्होंने मेरा त्याग कर दिया है महाराज। सती जी को समझते देर नहीं लगे। और जब मन उदास हुआ, उदास होने का मतलब क्या? आज की भाषा में कि मन में टेंशन हुआ भोलेनाथ, तो भोलेनाथ के मन में टेंशन हुआ, तो भोलेनाथ राम जी की शरण में अटेंशन हो गए। शंकर सहज स्वरूप सम्हारा, लागी समाधि अखंड अपारा। शंकर जी अपने सहज रूप में आ गए महाराज। भोलेनाथ ने आज अपना सहज रूप संभारा। महाराज भोलेनाथ समाधिस्थ हो गए।